So in this video, we are going to learn OIDR services, okay, online information database access retrieval services, which is 14 of IGST Act, सेक्शन नंबर 14 ऑफ IGST एक्ट। ठीक है, अभी OIDR सर्विसेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। उसके बाद हम लोग टेक्निकल मीनिंग जो एज पर लॉ है वो देखेंगे। तो OIDR सर्विसेज का मीनिंग होता है कि जो सर्विसेज इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है एंड बिना इंटरनेट के वो सर्विसेज लेना इम्पॉसिबल। ओके, जैसे ऑनलाइन गेमिंग। ओके, ऐसा गेम का बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग ऑफलाइन डाउनलोड करके फिर नेट बंद करके खेल सकते हो, वैसा गेम का बात नहीं चालू। ऐसा गेम का बात चालू चालू है जो इंटरनेट चालू होगा तो ही हम लोग खेल सकते हैं, जैसे पबजी। ठीक है, तो ये भी एक OIDR सर्विस का टाइप है। ओके, सेकंड एग्जांपल कैन बी गूगल ड्राइव का जो हम लोग चार्जेस पे करते हैं, ओके, फॉर बैकअप। या फिर वन ड्राइव, मालूम है वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का। तो वन ड्राइव वगैरह जो चार्जेस हम लोग पे करते हैं फॉर टेकिंग द बैकअप्स, सो वो जो चार्जेस है दे आर फॉर प्रोवाइडिंग OIDR सर्विसेज। ओके, हम लोग वो OIDR सर्विस ले रहे हैं, इसीलिए वो चार्जेस दे रहे हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के बैकअप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डाउनलोडेबल बुक्स का बात नहीं कर रहे हैं। ओके, डाउनलोडेबल ई बुक्स जो रहता है उसका बात नहीं कर रहा है। जो इंटरनेट पे देखा जा सकता है, बिना इंटरनेट के नहीं देखा जा सकता, उस चीज का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी आगे आपको मिलेगा देखने को। एंड हम लोग टैक्सेबिलिटी भी पढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर सेक्शन में। एंड देर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट इन दिस एरिया, सो आप लोग को ध्यान से ये चैप्टर को समझना है। दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल फॉर CA फाइनल एंड CMA फाइनल। ओके, इंटर लेवल को ये नहीं देखना है। ओके, इंटर लेवल को ये चैप्टर नहीं देखना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OIDR सर्विस? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ IGST एक्ट, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड database access retrieval service means service whose delivery is mediated by information technology over the internet or an electronic network। मतलब कि जो भी सर्विस आपको मिलेगा वो इंटरनेट के मोड से मिलेगा। ओके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से मिलेगा, मतलब लैन वगैरह होता है उसके थ्रू आपको मिलेगा। एंड द नेचर ऑफ विच रेंडर्स देयर सप्लाई इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि अगर नेट बंद तो ये सर्विसेज आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अगर इंटरनेट रहेगा तो ही सर्विसेज मिल सकता है, ऐसे सर्विसेज को कहा जाता है OIDR सर्विस। ओके, जिसका डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है, वहां से लेकर के रिसिपेंट को मिलना ये इंटरनेट पे प्रोवाइड होगा। तो सर क्या ऑनलाइन लेक्चर्स जो होते हैं उसको हम लोग OIDR सर्विस बोलेंगे? आंसर इज नहीं, उसको हम लोग OIDR सर्विसेज नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेक्चर को स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, एंड आप लोग ऑफलाइन सेव करके देख भी सकते हो। तो यहाँ पर जो OIDR सर्विस है उसका एसेंस नहीं है इसमें। तो लेक्चर सर्विसेज आर आउट ऑफ दिस। यहाँ पर कुछ सर्विसेज दिया हुआ है, अपन एक बार देखते हैं। सबसे पहला, एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट। ओके, जो आप लोग गूगल एड्स देखते हो, गूगल के एड्स, वो नेट बंद रहेगा तो गूगल एड नहीं दिखेगा आपको। ओके, तो गूगल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वेरियस कंपनीज इज कवर्ड अंडर OIDR सर्विसेज। सेकंड, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज। ओके, हम लोगों ने देखा अभी क्लाउड पर अगर हमको कुछ सेव सेव करना है, बैकअप लेना है, तो वो सब सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू ही दिया जाएगा। बिना इंटरनेट के दैट सर्विसेज कैन नॉट बी पॉसिबल। आगे, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स। ओके, ई बुक्स मतलब कि आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, PDF कैन नॉट बी डाउनलोडेड। ओके, मूवी, म्यूजिक सॉफ्टवेयर। ओके, म्यूजिक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट। आगे, प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन फॉर्म थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कि कोई भी आप लोग डेटा ट्रांसफर करते हो जो बिना इंटरनेट के ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे पेन ड्राइव में हम नहीं कर सकते। ओके, पेन ड्राइव तो आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग लैपटॉप में डाल दिया, हो गया ट्रांसफर। तो इट इज नॉट OIDR। पेन ड्राइव से ट्रांसफर होना इज नॉट OIDR। आप लोग को मालूम रहेगा कि कंप्यूटर के थ्रू आप लोग क्या करते हो, आप लोग मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट्स है, ओके, एग्जाम्पल आपने नया मोबाइल लिया है, तो आप लोग को कॉन्टैक्ट्स जूने मोबाइल से नए मोबाइल में डालना है, तो आप लोग कंप्यूटर के मोड के थ्रू डाल सकते हो।
ओके, या फिर आपको मोबाइल से जो गैलरी है मोबाइल का फोटोज, वो कंप्यूटर में देखना है तो आप लोग स्कैन वगैरह करके तुरंत देख सकते हो। तो दैट काइंड ऑफ सर्विसेज आर OIDR सर्विस। आगे, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट। ओके, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, दैट इज नेटफ्लिक्स वगैरह। डिजिटल डेटा स्टोरेज, ओके ये भी स्टोरेज है। एंड लास्ट, ऑनलाइन गेमिंग। ओके, ऑनलाइन गेमिंग। अभी ऑनलाइन गेमिंग के बाद यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है, ऑनलाइन मनी गेमिंग as defined in section 2 subsection 80B shall not be treated as OIDAR service। ऑनलाइन मनी गेमिंग का मीनिंग क्या होता है सुन लो। जो ड्रीम इलेवन होता है, मतलब ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया, माई इलेवन सर्कल, तो ये सब जो ऐप होता है, ओके ये ऐप में कैसे होता है, जो सप्लायर रहेगा उसने खाली ऐप बना दिया, रिसिपेंट का एक पूल बना दिया, सब लोग 49 रुपीज 49 रुपीज डाल रहे हैं, एंड 1 करोड़ का गेम बन रहा है। तो इस गेम को हम लोग OIDR सर्विसेज नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्या? ऑनलाइन मनी गेमिंग इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज OIDAR सर्विस। ओके, बट टैक्सेबिलिटी इसी सेक्शन के थ्रू आएगा, हम लोग आगे देखने वाले। फॉलोइंग इज नॉट OIDR सर्विसेज, ये तो आप लोग पढ़ सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर एक डेफिनेशन है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का। ओके, ये डेफिनेशन अमेंड हुआ है। अभी ये डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है सुनो। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मीन्स एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग OIDR सर्विस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। पहले इसके अंदर गवर्नमेंट था, ओके इसके अंदर बिजनेस एंटिटी टेकिंग सर्विसेज फॉर अदर देन कमर्शियल पर्पस, ऐसा सब बहुत कुछ था। लेकिन अभी यहाँ पर एकदम सिंपल रखा, एकदम सिंपल। जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा एंड OIDR सर्विस ले रहा है इंडिया में, उसको बोला जाएगा नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। जैसे अगर मैंने पबजी के गेम का सब्सक्रिप्शन लिया है, ओके मैंने पबजी के गेम का सब्सक्रिप्शन लिया है, मैं इंडिविजुअल हूँ, आई एम अनरजिस्टर्ड, तो आई वुड बी ट्रीटेड एज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। सर हम लोग नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा, जस्ट 2 मिनट खाली होल्ड करो, मैं बताऊंगा अभी। तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट का मीनिंग समझ में आ गया। अभी आगे सुनो। अभी यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो अमेंडमेंट है, दैट इज जो ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस है, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस। ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज का मीनिंग होता है जो ड्रीम इलेवन हो गया, ओके जो बाहर से कोई भी गेम वगैरह का सर्विसेज दे रहे हैं, मनी गेमिंग, मनी गेमिंग इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ऑनलाइन गेमिंग, इट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग। क्लियर है? फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ही शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ही शैल बी रजिस्टर्ड इन बैंगलोर। ओके, बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पूरे इंडिया में आप लोग किधर से भी, मतलब किधर भी आप लोग का ऐप चलता हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लेना है? बैंगलोर में। एंड सेक्शन 14A को फॉलो करना है। 14A क्या है हम लोग आगे देखने वाले। फर्दर वेयर सच पर्सन इज नॉट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अज्यूम करो ड्रीम इलेवन यूएस का है, तो ड्रीम इलेवन आउटसाइड इंडिया है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ेगा टू पे GST। लेकिन अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसको एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, ओके फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है क्या? अभी हम लोग टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं इसकी। टैक्सेबिलिटी एकदम सिंपल है, एकदम ही सिंपल। हम लोग इसमें हमेशा एग्जांपल लेते हैं, गूगल का एक एग्जांपल लेते हैं। गूगल जो इंडिया के बाहर का एंटिटी है, यूएस का एंटिटी, उसने NTOR को सर्विस दिया। NTOR का मतलब होता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, अगर अनरजिस्टर्ड को सर्विस दिया मतलब हम लोगों ने गूगल ड्राइव का एडिशनल स्टोरेज बाय किया, तो हम लोगों ने गूगल को पे किया। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर GST कौन पे करेगा? इस ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट से गूगल को इंडिया में आना पड़ेगा GST भरना, GST भरने के लिए।
ओके, हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं बोल सकते कि भाई जीएसटी भर। तो क्या करना पड़ेगा, गूगल आपको इंडिया में आना पड़ेगा एंड जीएसटी भरना पड़ेगा। आगे, अगर गूगल ने किसी बिजनेस को सर्विस दिया, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया, ओके, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में जो रिसिपिएंट है, ओके, जो रिसिपिएंट है वो खुद आरसीएम में जीएसटी भर देगा। ओके, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो गूगल को आके भरना पड़ेगा। ओके, गूगल का ऑब्वियसली इंडिया में रजिस्ट्रेशन होगा ही, सो गूगल को जीएसटी भरना पड़ेगा ऑन विच ट्रांजेक्शन्स, ऑन द ट्रांजेक्शन दैट इज सप्लाईज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। बट इफ गूगल प्रोवाइड सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, जीएसटी इज टू बी डिस्चार्ज अंडर आरसीएम। ठीक है, जो रिसिपेंट होगा वो पे करेगा। एंड जो ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर, उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लेना पड़ेगा, बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो OIDR service provider to NTOR is taxable under forward charge. To other than NTOR is taxable under reverse charge. अभी अगर OIDR का सर्विसेज किसी इंटरमीडियरी के थ्रू आ रहा है, मतलब डायरेक्टली गूगल नहीं दे रहा है, गूगल ने एक इंटरमीडियरी को हायर किया, उसके थ्रू आप लोग को सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पर इंटरमीडियरी को सप्लायर माना जाएगा। अगर इंटरमीडियरी ने एनटीओआर को सर्विस दिया, इंटरमीडियरी को इंडिया में आके जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इंटरमीडियरी अगर अदर देन एनटीओआर को सर्विस दे रहा है, तो अदर देन एनटीओआर जीएसटी पे करेगा आरसीएम। क्लियर है क्या? अभी इंटरमीडिएरी का कुछ कंडीशंस है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि कुछ काम का नहीं है वो। इंटरमीडिएरी का मतलब एकदम सिंपल है, गूगल डायरेक्टली सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं है। गूगल ने किसी और को एजेंसी दिया हुआ है कि भाई आप सर्विसेज प्रोवाइड करो हमसे लेकर के। ओके, मतलब सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेंगे, लेकिन पेमेंट वगैरह कलेक्शन वगैरह आप लोग खुद देखना उसका। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएरी सर्विस। समझ में आया? इंटरमीडिएरी को भी बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट विद दिस ओआईडीआर पार्ट। एंड जो अपना ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला है, ओके, ऑनलाइन मनी गेमिंग ड्रीम इलेवन वाला, तो ड्रीम इलेवन वाले को भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना है, उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन दैट इज बैंगलोर में नंबर लेके जीएसटी पे करना है। ओके, अगर एनटीओआर को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज, एंड अगर अदर देन एनटीओआर को दिया तो रिवर्स चार्ज वुड बी एप्लीकेबल। समझ में आया पॉइंट?